प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूँ। प्रियो, आज की मनन के लिए एक पद हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय की 6वां पद, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 6वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता हूँ। परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता हूँ, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाते हैं। देखो प्रियो, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है, उनकी जीवन में ताड़ने वाला अनुभव वो देता है या उनकी इजाज़त देते हैं। पवित्र वचन में जब हम देखते हैं वो ऐसा जब ऐसा मौका जो पुराने नियम में हम देखते, नया नियम में हम देखो, जब परमेश्वर ने अपने लोग, इस्राएली लोग अपने विश्वास से उन्होंने दिया हुआ उस नियमों से, विधियों से अलग हो जाता है, बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में ताड़ने वाला या कोड़े लगाने वाला अनुभव को देते हैं। ये परमेश्वर ने उनके जीवन में इसलिए करते हैं कि उनको वापस अपने पास बुला लेने के लिए या अपने मार्ग पर और भी ले आने के लिए, अपनी विधियों पर चलवाने के लिए। देखो प्रियो, जब हम पुराने नियम में देखें, पुराने नियम में न्यायों की किताब उसकी 6वां अध्याय में, वहाँ पे हम ऐसा एक हालात इस्राएली लोगों के जीवन में देखते हैं। वहाँ पे 6वां अध्याय की, न्यायों की किताब 6वां अध्याय की 3रा पद जब हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्व के लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आजा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए जो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और गाय बैल या गधा ना छोड़ते थे। देखो, ऐसा एक हालात में उनके जीवन में जब भी इस्राएली लोग बीज बोते थे, ये अमालेकी और मिद्यानी लोग आकर के उसको नष्ट कर उसको नाश कर चले जाते थे। और आगे 5वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते थे और टिट्टियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए इसमें आया करते थे। और 6वां पद में हम पढ़ते हैं, और मिद्यानियों के कारण इस्राएलियों बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई की। देखो प्रियो, ये ऐसा एक क्लेश और दुख की अनुभव परमेश्वर उनके जीवन में होने के लिए इजाज़त देते हैं। इसके तुरंत बाद हम ये देखते हैं, परमेश्वर का दूत जा करके गीदोन को उनके सामने से उठा लेते हैं, और गीदोन को बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी, एक दायित्व उनको दे करके उनको उस हालात से बचा लेते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं, जो 6वां अध्याय की जो 12वां पद में हम यहोवा का दूत जा करके गीदोन को ये बताते हैं, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो, इतनी बड़ी दुख और कष्ट के बीच में यहोवा के दूत जा करके इस्राएली लोगों को ये बताते हैं, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे संग है। तब गीदोन ने परमेश्वर का दूत से ऐसा एक सवाल करते हैं, अगर यहोवा हमारे साथ है तो इतनी सारी विपत्तियां क्यों, इतने बड़े समस्याएं क्यों, इतना बड़ा क्लेश और संकट हमारा जीवन में क्यों आते हैं। वही जो 13वां पद में गीदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ऐसा विपत्ति क्यों पड़ता है। देखो प्रियो, हमने इब्रानियों की पत्री में से पढ़ करके सुना था, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनके जीवन में ताड़ने वाला अनुभव होने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है, इजाज़त देते हैं। और यहाँ पे हमने ये देखा, इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा ही एक अनुभव, एक दुख की, क्लेश की अनुभव दिया। तुरंत बाद जब परमेश्वर के साथ इस्राएली लोग दुहाई दिया, परमेश्वर ने गीदोन को उठा करके उनको उस विपत्ति से, उस कष्ट और संकट से उसको बचा लेते हैं। देखो प्रियो, कोरोना के समय हम ये जानते हैं पूरा देश बहुत बड़ा एक डर, एक खौफ से, महामारी से डर हो करके बैठे हैं।
लेकिन प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं हो, जिसके जीवन में प्रभु यीशु नहीं हो, उनके जीवन में ऐसा विपत्तियां, ऐसा संकट और क्लेश एक परमेश्वर का खोजी बनने के लिए वो व्यक्ति, वो मनुष्य ये देख करके, पूरा दुनिया देख करके, किसी के पास भी देखो लोग ऐसा अपने जीवन के लिए, सांस के लिए तड़प रहे, भाग रहे हैं, कोई किसी का सहायता नहीं कर सकते, कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी अस्पताल में कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई इलाज के लिए सुविधा नहीं। ऐसा एक हालात में जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं हो, उनके जीवन में परमेश्वर का खोजी बनने का, परमेश्वर को ढूंढने का, एक सच्चा परमेश्वर को खोजने का एक अवसर। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह हो, उसको उसके जीवन में इस हालात में, इस कष्ट और संकट में प्रभु यीशु को देख करके, परमेश्वर को देख करके ये बताने के लिए कि तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर, तेरे अलावा मुझे इस संकट और कष्ट से कोई दूसरा बचा नहीं सकते। इस बात को बता करके परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया हुआ विश्वास में और भी दृढ़ बनने के लिए, और भी पक्का होने के लिए, और भी विश्वास की जड़ पकड़ने के लिए ऐसा अवसरें परमेश्वर हमारा जीवन में देते हैं। प्रियो, एक उदाहरण में लूका का सुसमाचार उसकी 8वां अध्याय से बताना चाहूँगा। लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में हम ये देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में झील की इस पार से उस पार में जा रहे, प्रभु यीशु ने उसको लेके जा रहे हैं। देखो वहाँ पे प्रभु यीशु ने उनके जीवन में ऐसा एक ताड़ने वाला अनुभव होने के लिए कैसे इजाज़त देते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं। एक संकट और कष्ट उसका जीवन में आते हैं। कितनी एक करीब में उन लोग बैठे थे, एक नाव के अंदर चेले लोग पूरे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में थे। वहाँ पे हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की 22वां पद में, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चले। उन्होंने नाव खोली और सब लोग बैठे। तब तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। देखो ऐसा एक अवसर अचानक उनके जीवन में आ रहे हैं। यीशु उनके साथ है प्रियो, प्रभु यीशु उनके साथ है, मध्य में है, वो सो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु सोते नहीं हैं प्रियो। लेकिन उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एक अनुभव देख करके उनको परख रहे हैं। हम सबों को ऐसा ही एक महामारी देख करके, एक बीमारी हमारा जीवन में हमारा बहुत ही करीब तक आ करके हमको यीशु परख रहे, हमारा विश्वास कहाँ है, हम विश्वास में कब तक, कितने गहराई तक हम जड़ पकड़े हैं, विश्वास में हम कितने गहराई में प्रभु यीशु के साथ है। वहाँ पे भी प्रभु यीशु ऐसा ही एक मौका उनका जीवन में दे रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान आया, पानी वहाँ तक आया, लेकिन अचानक जो चेले लोग यीशु को जगाते हैं और बताते हैं, देखो अब तो कुछ कर, हम नष्ट होने वाले हैं। ऐसा एक निराशा की लफ्ज़ प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कह रहे हैं। यीशु ने तुरंत उड़ करके उस आंधी और तूफान को आज्ञा दिया, उसको थम जाने के लिए, उनको रोकने के लिए आज्ञा दिया। और देखो प्रभु यीशु मसीह उनको जो 24वां पद में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह आकर के उससे जो चेलों ने आकर के उसको जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश होने पर है। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को ढांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और देखो 25वां पद में हम पढ़ रहे हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। प्रियो, इस महामारी के अंदर भी, बीमारी के अंदर भी, कष्ट और दुख और क्लेशों के अंदर यीशु हमसे ये सवाल करता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसको ताड़ने वाला अनुभव होने के लिए प्रभु यीशु इजाज़त देते हैं प्रियो। ये हमको और भी प्रेम करने के लिए प्रियो, और भी हमें बाहों में लेने के लिए। देखो ऐसे बहुत सारे घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जीते थे, बर्ताव करते थे, उनके बीच में यीशु ऐसा ही संकट और कष्टों को भेजते हैं और तुरंत बाद यीशु उनको उस हालात से बचा भी लेते हैं। ये हम नया नियम में देख, पुराने नियम की उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया। देखो अभी यूहन्ना के सुसमाचार उसका 2वां अध्याय, जो यीशु की सार्वजनिक सेवकाई शुरू करते समय यीशु ने जो पहला आश्चर्य की चिन्ह उन्होंने काना की जो शादी में किया था,
वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे थे, पूरे पूरे चेले लोग निमंत्रित थे शादी के लिए, यीशु की माँ भी वहाँ पे थे। लेकिन एक शादी के घर में जो होने वाला सबसे बड़ा एक समस्या, एक परेशानी वहाँ पे हो रहे हैं। वहाँ पे भोजन की एक वस्तु वो ख़त्म हो गया। देखो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जैसे बताया था, यीशु ने वहाँ पे एक आश्चर्य की बात उधर करते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय की 1 पद में हम ये पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, वो यीशु की माता भी वहाँ थे, यीशु और उनके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बाकी की सारी घटनाएं हम जानते हैं। क्यों ऐसा एक छोटी सी एक परेशानी वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा प्रियो? वो इसलिए कि जितने लोग उधर खड़े थे उन लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए प्रिय अपने वही वो वहाँ पे ले उसकी 11वां पद में जो पूरा वो जो अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने के बाद वो पूरा इधर विस्तार से बताने की ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं 11वां पद में, यीशु ने गलील की काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। देखो प्रियो, जब जब हमारा जीवन में जो प्रभु के बच्चे हैं, हम उनकी चेले हैं, हम उनकी विश्वासियों में से हैं, हम उनकी लहू के द्वारा मोल लिया गया, यीशु ने प्रेम करता हुआ उनके बच्चे। हमारा जीवन में अगर दुख और कष्ट और संकट आते हैं, ऐसा नहीं सोचना ये शैतान ने लेके आया, ये प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, प्रभु की आंखों के सामने हम ऐसा नहीं सोचना प्रिय। वो इसलिए कि विश्वास में और भी हम गहराई में जड़ पकड़ने के लिए, विश्वास में और भी दृढ़ होने के लिए। देखो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्यों वो सबके सामने उस आश्चर्य, वो पहले वहाँ पे एक समस्या भेजा, एक क्लेश और संकट। देखो उस समय में वो घर का मालिक कितने बड़ा एक समस्या से गुजरा होगा। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस क्लेश को, उस संकट को प्रभु यीशु मसीह की महिमा में वो बदला, परमेश्वर की महिमा में वो बदलाया। जो और लोग, जो खड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला एक स्तर तक उनको बढ़ाया। देखो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनके जीवन में ताड़ना करता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाते हैं। वो उससे प्रेम करता है इसलिए कोड़े लगाते हैं। वो उनकी दया और करुणा उनके साथ है इसलिए ताड़ने वाला अनुभव उनके जीवन में। देखो हम ये देखते हैं जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय में जहाँ पे प्रभु यीशु ने, देखो हम ये जानते हैं प्रभु यीशु मसीह लासर के जो भवन, जिनका जो परिवार सबसे प्रेम करते थे प्रियो, मार्था और मरियम थे वहाँ पे, सबसे प्रेम करते थे उस परिवार से। लेकिन उसके बावजूद भी जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह था, जब लासर का जो मृत्यु की जो खबर सुना, वही जगह पर यीशु और 2 दिन ठहरा। यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 4 दिन हो गया। क्यों ऐसा एक परेशानी? देखो वहाँ पे मार्था प्रभु यीशु को देखते हुए ऐसा बता, अगर तू इधर होता मेरा भाई नहीं मरता। ऐसा बताने वाला एक अवसर उनके जीवन में भेजा। अपना उस घर का एक ही भाई मृत्यु पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक खबर सुनकर भी उसका जो 11 अध्याय की 6वां पद में हम वो पढ़ते हैं, जो 5वां और 6वां पद में, यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से बहुत प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार था तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहरा। देखो वहाँ पे गया, उसके बाद जो घटना वहाँ पे वो हम सब जानते हैं। लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिलाया, लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ एक लफ्ज़, एक पद वहाँ पे जो उनकी जो 42वां पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, जो सबके सामने प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं अपने पिता से, भीड़ आसपास जो खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा। देखो उन लोगों को विश्वास में और भी बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस आश्चर्य की काम, जो लासर को जिलाने वाला उस अद्भुत की काम प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे करते हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने जिससे प्रेम करता है उनके जीवन में ताड़ने वाला अनुभव आएगा प्रियो। ये जो वचन हमको बहुत ही साफ साफ बताता है। और जिससे वो प्रेम करता है हमने उसको देखा, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय में हमने देखा, दुख को ताड़ना समझकर सह लो।
ये प्रभु का वचन ये बताता है, दुख को, कष्टों को, संकट और परेशानियों को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? इसलिए प्रियो, जिसके जीवन में प्रभु है, जिसका जीवन में परमेश्वर है, ताड़ने वाला अनुभव आएगा, दुख रूपी परीक्षाएं आएगा, लेकिन उनके बीच में खड़े होकर के प्रभु को देख करके प्रभु को ये बताए कि तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर, तुम्हारे अलावा इस मुसीबत से मुझे कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर हो। ये बात बताने के लिए ही हमारा जीवन में बीमारियों को, दुष्ट कष्टों को, संकटों को, दुखों को परमेश्वर होने के लिए परमेश्वर इजाज़त देते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनके पुत्र हैं, इसलिए हम उनके चेले हैं, इसलिए क्योंकि हम विश्वास में और भी जड़ पकड़ने के लिए, और भी विश्वास में दृढ़ होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में इस बात को हमेशा हमारा हृदय में रखें। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देते हैं, जिससे वो प्रेम करता है उसको कोड़े भी दिलाते हैं। इसके लिए परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।